कितने लोग थे लास्ट क्लास में? सर 68। 68 यानी 70 के आसपास थे। तो देखते हैं कितने लोग होने वाले हैं अभी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कुछ लोग शायद फिजिक्स को इसलिए भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, सोचते हैं कि शायद बायो बायो से ही ओनली जो नीट निकल जाएगा। ऐसा है क्या? नो सर। नो सर। देखो, जो फिजिक्स के नीट में क्वेश्चंस जो आते हैं ना, तो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। मतलब इजी मॉडरेट लेवल के भी नहीं आते, इजी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, ज्यादा टफ लेवल के नहीं आते। तो इसलिए ऐसा नहीं है। और 25% वेटेज है केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपका यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट वीक फिजिक्स का टेस्ट भी है ना, इसी चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, यूनिट एंड डायमेंशन, ओके सर। यस इसी सर। चैप्टर का है। यस सर। तो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, वो सारे करके आने हैं। और आपको प्रीवियस ईयर्स भी कुछ दे दूंगा, आपको विद सॉल्यूशन भी दे देंगे, सॉल्यूशन भी दे देंगे उनका। तो आपको क्योंकि ये हमारी शायद आज लास्ट क्लास है ना इस वीक की। यस सर। अब तो हमारा टेस्ट के बाद ही मुलाकात होगी हम लोगों की नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। तो उस क्लास तक करना क्या है कि उससे पहले कि जैसे ही मैं आपको टेस्ट वो जो असाइनमेंट और सॉल्यूशंस, पहले असाइनमेंट दूंगा, आप असाइनमेंट को ट्राई करिए, क्वेश्चन करके देखिए खुद से। अगर नहीं हो रहे तो मैं उसके सॉल्यूशंस भी दूंगा आपको। तो उन सभी चीजों को आपको क्या करना है कि खुद से करने हैं सारे, पेपर टेस्ट को देने से पहले। और नोट्स को पढ़ के जाना है और टेस्ट दीजिए। संडे को टेस्ट होगा आपका, कभी भी लॉग इन करो और टेस्ट दो, जो भी मार्क्स आए ठीक है। जीरो भी आते हैं ना, जीरो भी आते हैं, तब भी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपकी। ठीक है, अभी हमें 1.5 ईयर पढ़ना है, और नीट के लिए तो और ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि नीट का एग्जाम थोड़ा लेट ही होता है एज कम्पेयर टू जेई के। ठीक है, यस सर। तो पैनिक पैनिक नहीं होना है, और लेकिन पढ़ना है, कुछ भी हो तो पढ़ना है। तो मुझे लगता है शायद 53 लोग हैं अभी, जो भी आएंगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में स्टार्ट करते हैं, है ना? यस सर। क्लियर दिख रहा है? यस सर। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ मैं। यही क्वेश्चन कल हमने छोड़ा था ना? स्क्रीन शो हो रही है? ये क्वेश्चन किया किया क्या किसी ने क्वेश्चन? यस सर। ऑप्शन ए। नो सर, नो सर। सर ऑप्शन मेरे को ए समझ नहीं आया आ है। रहा। इज करेक्ट आंसर। सर ए ऑप्शन है। सर बी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर। अच्छा बी, किसी का बी भी आया है। और यस सर। और कोई? बस सर डी। 3 लोगों ने किया है क्या? 4 लोगों ने किया है, बस 4 ही लोगों ने किया मैं है। भी कितना जी। सर ए। बेटा सर ऑप्शन ए। 55 के नियर अबाउट स्टूडेंट हैं। ए और कोई? सर ऑप्शन ए। डी सर डी। ऑप्शन ए डी सर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए। और भाई बी भी बोल दो, बी भी सही हो सकता है। तुक्का नहीं मारना है ना, तुक्का तुक्का मारने से क्या हो जाएगा? नहीं सर, एक लड़का और बोल डी रहा है। है बी। नहीं नहीं नहीं, तुक्का मत मारो। नहीं सर बहुत टाइम लग गया था सॉल्व करने को। एक एक मिनट रुकना। ये कौन बोला कि बेटा ये भी बोल दो, ये भी बोल दो? ये कोई तुक्का थोड़ी ना है, ऐसा मत करो। अरे आराम, मतलब अब हिट एंड ट्रायल थोड़ी ना, ये कोई वो थोड़ी ना हो रहा है कि मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम में, ये पता है ना आपको? यस। अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे तो उसमें नेगेटिव में भी तो जाएगा मार्क्स।
चलो 4-5 लोगों ने ही किया है आंसर बस। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना, Yes. देखते हैं क्या क्या आंसर आया है। अब देखो हम ये क्या दिया है, टाइम पीरियड है ना, 5 बार हमने किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड नापा है, 5 बार, 5 टाइम्स। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 5 एन 5. की वैल्यू 5 हो गई। और ये फर्स्ट टाइम पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। तो क्या मैं इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4 और इसको T5 मान सकता हूँ, मान सकता हूँ ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो मीन वैल्यू निकाली थी हमने, जो मीन वैल्यू निकाली थी वो क्या थी हमारी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन n थी ना। यस सर। Yes, अरे sir. इस Yes, t की, sir. उसमें t की जगह पे a था बस। 2.63 प्लस T2 क्या है 2.56 प्लस T3 क्या है 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5, यही आएगा ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ? अब देखो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या कैलकुलेशन करें, ये देखो यही है ना सेम, इन सबको ये T1 T2 T3 T4 T5 इन सबको ऐड कर दिया यहाँ पे, ये वैल्यू T1 T2 T3 T4 T5 की है, डिवाइडेड बाई 5 आंसर, ये क्या आया यहाँ तक। अब देखो इन सबके सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, इसके 3 3 और इसके इस नंबर के Sir, 3. सबके, अब देखोगे ना सबके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है ना, सबके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है यस सर। Sir. Yes, sir. है ना। तो सबके सिग्निफिकेंट फिगर अगर 3 हैं तो इसका मतलब हमें जो 2.624 हमारा सेकंड आंसर आया है, हमारा मीन वैल्यू की जो वैल्यू आई है मीन की, तो क्या हमें उसको राउंड ऑफ करना होगा यस टू Yes, सिग्निफिकेंट sir. फिगर में, टू सिग्निफिकेंट फिगर में उसको राउंड ऑफ करना होगा। तो जब Yes, टू sir. सिग्निफिकेंट Yes, sir. फिगर में राउंड ऑफ करना होगा तो क्या आ जाएगा, सर T1 कैसे आया? 2.62. देखो 2.6 जब हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ इसको करना होगा तो ये क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन Yes, 5 है sir. ना। तो यहाँ Yes, sir. पे ये क्या होगा, 2 में कोई भी ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, तो क्या हो जाए, क्या हो रह जाएगा आंसर 2.62, यहाँ पे 2.62। अब देखो एब्सोल्यूट एरर क्या बताया था बेटा मैंने, एब्सोल्यूट एरर यही ने बताया था कि जो हमारी रीडिंग है जैसे A1 थी वहां पे, उसमें से TM को माइनस किया था डेल्टा A1 के लिए, Yes, sir. हाँ? तो Yes, sir. इधर A की जगह पे इधर क्या है डेल्टा T1 के लिए, जो T1 होगी उसमें से TM को माइनस करेंगे कि नहीं T1 करेंगे, कैसे आया? क्या T1 कैसे आया? T1 वो थी ना बेटा, यहाँ से ये जो वैल्यू मानी थी ये है ना T1, और TM ये है, TM ये है मीन वैल्यू। आप इससे पहले क्लास में थे क्या बेटा, सर मैं थोड़ा ये नेटवर्क कनेक्शन में रह तो इससे पहली क्लास में अगर ये नोट्स आपके पास पहुंच गए ना, ये बोले वाले नोट्स Yes, अभी नहीं sir. Yes, पहुंच गए, sir. अगर ये पहुंच गए हैं. पहुंच चुके हैं ना, पहुंच गए सर, तो पहुंच अगर गए। ये नोट्स पहुंच चुके हैं तो आप जब क्लास एंड हो जाए ना, तो जो मैं बता रहा हूँ ये T1 TM कहाँ से आ रहा है, इससे पहले फॉर्मूलेज हैं जो हमने बताए थे लास्ट क्लास में, ये सारे फॉर्मूलेज बताए थे, तो आप उसको एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो T1 ऐसे ही क्या था, T माइनस ये 1 है, T1 माइनस के TM, और देखो T1 क्या है यहाँ पे 2.63, ये वाला T1 ही है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. T1 माइनस के TM क्या है 2.62, इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया 0.01। ऐसे 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 T2 के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस डेल्टा, वो सॉरी T2 माइनस के TM, T2 माइनस के TM, ये T2 माइनस के TM। अब T2 माइनस के TM किया तो यहाँ पे देखो T2 की वैल्यू ये वाली है 2.62, वो 2.56, अब 2.62 TM की वैल्यू दी हुई है तो आंसर क्या आया, नेगेटिव में आ गया। ऐसे ही T3 के लिए क्या करेंगे, T3 माइनस के TM, यही करेंगे ना, सेम Yes, sir. सेम ऐसे T3 Yes, की वैल्यू sir. की TM की वैल्यू पुट की। अब देखो इन सारी वैल्यूज को अगर हम मॉड में रखेंगे अब देखो
यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आया था? मीन एब्सोल्यूट एरर यही था ना, सबको विदाउट साइन के ऐड करना है, सबको विदाउट साइन के, इन सबको भाई डेल्टा T1 डेल्टा T2 इन सबको मॉड का मतलब क्या था, इनको विदाउट साइन के ऐड करना है। देखो जीरो, देखो यहाँ पे देखो डेल्टा T1 T2 T3। सर आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है। साउंड आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई? यस सर। सर ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको T1? सर थोड़ी स्क्रीन भी लैग हो रही है। यस सर, लैग हो रही है, बहुत हिल रही है उस पर। बहुत लैग हो रही है। स्क्रीन लैग हो रही है। Yes, sir. लैग अब तक तो नहीं हो रही थी, अब कैसे हो रही है? झंझनाहट आ रही स्टेबल नहीं है। है। सर नहीं हो रही है लैग। ऐसा है नहीं कि मेरी साइड में नेट का इश्यू हो, क्योंकि 100 Mbps की स्पीड है तो नेट का इश्यू तो नहीं होता है। तो आपको ये दिख रहा है T1 T2 T3 T4, ये डेल्टा T1 मॉड के अंदर ये दिख रहा है आप लोगों को? तो ये क्या है? हाँ सर, ये जो है ना, ये वैल्यू कौन सी है? ये वाली है, ये यहाँ से ये है, ये वाली ये है, ये वाली ये है, और ये वाली ये है। तो इनमें क्या है, ये जो वैल्यूज हैं इनको विदाउट साइन के सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि ये वैल्यू मॉड के अंदर है। मॉड का मतलब ये होता है, हमेशा मॉड का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू हो, प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो बाहर जब आएगी ना तो उसका मैग्नीट्यूड ऐड होगा। बस ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो देखो जब इनको सब्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पे 0.01 प्लस 0.06, ये देखो ये सारी वैल्यू विदाउट साइन के ऐड की गई है। ये सब वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है विदाउट साइन। तो इसका जो वैल्यू आया, क्या आया? 0.11। ये समझ में आया? TM ये कैसे आया, समझ में Yes, आया sir. आप लोगों को? ये समझ में आई आपको कैसे है? अब देखो इससे आगे, अब यस वॉइस नहीं आ सर। रही, वॉइस नहीं आ रही आपकी सर। सर वॉइस साफ नहीं आ रही आपकी। परसेंटेज एरर क्या था? जो रिलेटिव एरर था, क्लियर सर, वॉइस नहीं आ रही है। आज क्या दिक्कत हो रही है? अभी क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर क्लियर। है ना? सर, क्लियर है वॉइस। तो फिर ये कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि जो बोल रहे हैं ना, अभी एक की दबी सी आवाज आ रही है, उनकी खुद मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा? रिलेटिव एरर हमने देखा था कि जो उसमें क्या था, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम था ना, जो हमने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला याद है कि नहीं? Yes, sir. हम जब टी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएम अपॉन क्या हो जाएगा? टीएम। जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे, जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे रिलेटिव एरर में, तो हमारी क्या हो जाती थी? परसेंटेज एरर। यही हो जाती थी ना? तो यही वाला फॉर्मूला तो है ये डेल्टा टीएम अपॉन टीएम। डेल्टा टीएम क्या निकाला था अभी हमने लास्ट स्लाइड में? 0.11। और टीएम, वो जो टीएम की वैल्यू क्या निकाली थी? मीन वैल्यू सबसे पहले क्या निकाली? 2.62 निकाली थी कि नहीं? 2.62। Yes. हाँ? अब ये 2.62 है, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। जब मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया तो हमारा क्या आ गया? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या आ गया? 4%। और हमने लिखने का तरीका बताया था ना आपको कि ये जो हमारा लिखने का मेन तरीका होता है वो क्या होता है कि जो जैसे टी हम लिखेंगे तो टीएम प्लस माइनस डेल्टा टीएम। जो परसेंटेज एरर आएगा ये मान सकते हैं आप कि टीएम क्या था? 2.6। क्या हुआ बेटा? ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं सर। कौन है ये? क्या नाम है इनका? Sir, spam.
बायो की क्लास में भी आए थे। सर नाम क्या है, नाम क्या है? डेविल बॉय Left और हर्ष। ये उन्होंने सर 3-4 है ये लोग। और मेलेनी करके भी एक। सर ये अकाउंट चेंज करके आ रहे हैं बार बार और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी मुझे माइक ऑन तो नहीं दिख रहा है किसी का। सर लेफ्ट कर दिया उन्होंने। सर अभी लेफ्ट Left हो। थोड़ी देर बाद दोबारा ज्वाइन। अच्छा, अभी लेफ्ट कर गए हैं और बाद में दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। यस सर अभी कुछ है अभी भी। अभी लेफ्ट कर दिया। अभी कौन कौन है, कोई नाम बता सकता है मुझे? ये बॉय है शायद। सर डेविल मलन बॉय। बाबा नाम से। डेविल डेविल मैसेज रीड करना एक बार, हाँ, एक सेकंड। मैसेज देखना एक बार। सेकंड बेटा, मैं स्क्रीन को रोक रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, जस्ट इनको थोड़ा सा रिमूव कर दूँ। सर ये हर्ष मैन्यू हर्ष ठाकुर है एक। यस सर। यस सर हर्ष ठाकुर। एक सेकंड रुकना जरा। एक तो हर्ष जी है, हर्ष जी तो नहीं है ना? मैन्यू हर्ष ठाकुर था सर वो। हर्ष ठाकुर। एक सेकंड, एक सेकंड। आ गया। सर क्लास खत्म होने के बाद सर ये और लोग भी ज्वाइन करते हैं। क्लास खत्म होने का सेम लिंक पे? यस सर Yes, अभी भी sir. किया था। सर बायो की दोनों लेफ्ट हो गए। बच्चों ने ज्वाइन फिर सर बातें कर रहे थे। सर डिस्टरबेंस क्रिएट करने आते हैं क्लास में। हर्ष तो यहाँ पर कोई और है नहीं यार। सर 5 उन्होंने सर, लेफ्ट कर कर दी दिया उन्होंने। मीटिंग ना। और कौन था? एक सर लेफ्ट कर डेविल दिया बॉय और मीटिंग। बॉय था एक। लेफ्ट कर दिया ना। सर एक डेविल बॉय भी था। एक अब मलंगी बाबा। अब एक काम करता हूँ मैं, एक अपनी अपने फिर एक से सर आ गया ज्वाइन हर्ष अभी ठाकुर। हुए ज्वाइन। हाँ? अभी करा हर्ष ठाकुर ने ज्वाइन। हर्ष ठाकुर लेफ्ट सर भी लेफ्ट कर कर दिया। दिया लेफ्ट हो उसने। गया। यार ये कोई लिंक तो शेयर करता है आप लोगों में से। ये बहुत आप लोग खुद के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो। आप किसी कोई ना कोई आपके साथ का ही लिंक शेयर करता है, तभी ये फ्रॉड लोग हमारी क्लास में एंटर कर पाते हैं। और जो टीम है ना, वो एक बार जिसका नाम पता कर लेगी, उसका उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके जिसके मोबाइल से लिंक शेयर होता है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये फ्रॉड लोग हैं, ये लोग ऐड होंगे और ऐसे ही ये इनका मेन मोटो ये है। इन लोगों को खुद को जिंदगी में कुछ करना नहीं है, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको भी कुछ नहीं करने देना है। अभी देखो, जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे और तुरंत आ जाएगा फिर से। एक सेकंड जरा आप कॉल पे रहो, मैं एक बार कॉल कर। जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। अभी मैं कॉल कर रहा हूँ सबको।
हेलो यस सर। जी बच्चा लोग, ये लोग डिस्टरबेंस लोग अभी हैं क्या अभी ग्रुप में ये? नो सर। नो सर। नो सर। तो इन लोगों का इलाज 1-2 दिन में हो जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लो। कि आप लोगों से मैनेजमेंट कॉल करेगा आपके पर्सनल नंबर पर, या जो भी होगा हमारे प्रोसेस में आपको पर्सनल। एक तो प्रॉब्लम आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं, या तो जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग, जैसे 58 लोग अभी हैं क्लास में। 58 लोग ग्रुप में हमारे में नियर अबाउट 200 के आसपास होंगे ग्रुप में। तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, वही लोग लिंक शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है कि उनको खुद तो कुछ करना नहीं है, और जो लोग करना चाह रहे हैं उनको कुछ करने नहीं देना है। समझ रहे हो आप लोग? तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हम जैसे आज क्लास नहीं हुई है ना हमारी, आज क्लास में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आधा घंटा निकल गया ना ऐसे। हो सकता है हम कल ज्वाइन कर, कल जल्दी से, या फिर आपका यही क्लास होती है ना 8 से 9 होती है ना आपकी क्लास? एक 9 से 10 होती है, 10 होती है। 9 से 10 और 10 से 11 होती है ना। तो कल अगर कोई दिक्कत होगी, अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि अगर टाइमिंग मेरे में अपने स्लॉट में देखूंगा, अगर टाइमिंग फ्री हुआ तो आपकी कोई जल्दी क्लास शिफ्ट करा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं, No, ये sir. ओनली वन क्लास, ओनली वन क्लास। इस क्लास के रिप्लेसमेंट में अगर कोई क्लास, क्योंकि आपका जो आप और बैचों से कम पीछे रह जाएगा ना बैच आपका, क्योंकि संडे को टेस्ट है। इस चैप्टर का पूरे का संडे को टेस्ट होगा। अगर आपको नहीं पढ़ाया गया, टेस्ट में आया, तो भी मुझे बुरा लगेगा कि बच्चों को न पढ़ाया हुआ अगर एग्जाम में आए तो प्रॉब्लम है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ, तो अभी हम करते हैं, अगर वो डिस्टरबेंस द्वारा क्रिएट करते तो हम क्लास एंड कर देंगे, और मैं मीटिंग में मैं आपको बात कर लूंगा, मैं सर से, जो हमारा मैनेजमेंट है उनसे बात करूंगा, और आपकी क्लास कल जो भी सुइटेबल टाइम होगा उस टाइम पे हम इसी क्लास को, इसी चैप्टर को दोबारा से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? Yes, sir. और Yes, sir. अगर जितना भी हो पाएगा ठीक है। still और अगर मान लो, अगर वो भी हुआ, अगर कोई दिक्कत वैसी भी हुई कि मान लो कल क्लास नहीं हो पाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तब इसको करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेस्ट में अगर मान लो जो क्वेश्चन आपको ना पढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको छोड़ देना। कोई ऐसे वो नहीं है ये टेस्ट की बोर्ड का एग्जाम है, आपका यही जेई का है। आप एक प्रैक्टिस करवाई जा रही है आप लोगों को, ऐसा कोई टेंशन माइंडली नहीं लेना टेस्ट को। ठीक है? Yes, तो sir. अभी अभी Yes, sir. पढ़ाई स्टार्ट टेस्ट करते जो हैं। सेकंड चैप्टर से आएगा कि फर्स्ट चैप्टर से भी आएगा? हाँ, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में से भी आएगा, सेकंड में से भी, दोनों चैप्टर आएंगे। ओके सर। ठीक है? Yes, sir. तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये कुछ लोगों की वजह से आधा घंटा पूरा वेस्ट हो गया हमारा। एक आधा घंटा वेस्ट हो गया। उससे भी बड़ी बात ना, माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट एक बार हो जाता है ना, तो फिर फ्लो नहीं बनता। वो एक बार थोड़ा सा फ्लो तोड़ देते हैं ये लोग। अब ये समझ में आया था आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये आंसर समझ में आ गया था? ये कैसे लिखना है ये पता चल गया था ना आपको? ये देखो, ये Yes, वाला sir. मैंने ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कैसे लिखते हैं। ये वाला am प्लस माइनस डेल्टा ए, मीन एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस करके am में लिखते हैं। यही लिखा है ना हमने यस सर। Yes, sir. यहाँ पे जो लिखा है, यही तो लिखा है। कोई कंफ्यूजन हुआ अगर आप क्लियर बता दिया करो। तो हमारा जो ऑप्शन ए जितने लोगों ने सही बोला था ना, मुझे वहीं से पता चल गया था जब वो बंदा बोल रहा था ना, सर ऑप्शन डी सही है। अरे यार कोई और भी ऑप्शन बोल दो, वो भी ऑप्शन सही हो सकता है। उस लैंग्वेज से मुझे पता चल गया कि ये बंदा फ्रॉड है। क्योंकि जो बंदा पढ़ के आएगा या फिर उसको नहीं आ रहा होगा ना, तुक्का तो नहीं मारेगा, या ऐसे नहीं बोलेगा कि अरे आप इसके सॉल्यूशन में अगर कोई गलती करते हो तो आप सिंपली बोल दोगे आप ऑप्शन सी है सर, या ऑप्शन डी है। ऐसे नहीं बोला अरे यार ये इसको बी ऑप्शन को कोई नहीं बोल रहा तो ये भी सही हो सकता है। इस लैंग्वेज से मैं समझ गया था कि ये बंदा फ्रॉड है। ये पहले भी किसी बैच में आया था क्या? Yes, Bio sir. की सर class बायो में। के बैच सर में भी। की क्लास में भी थे ये लोग। तो एक बायो की क्लास और मिल गई थी पहले। बायो के सर ने क्या किया था फिर? सर उन्होंने भी फोन किया था। अच्छा ठीक है, चलो। कब, आज ही हुआ था या इससे पहले हुआ था? सर आज ही हाँ, हुआ था। आज ही सर। अच्छा आज ही हुआ है। आज ठीक ही है ठीक है ठीक सर है, इससे चलो पहले भी एक लड़का था पर इग्नोर किया था फिर उसे। चलो इलाज कराएंगे इन चीजों का। आप लोग क्या करते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल से, एक तो जो आईडीज आपने दी हुई है, जहाँ पे जैसे अवंती फेलोज को जो आपकी ईमेल आईडीज वगैरह दी हुई है, आपको फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि उसी ईमेल आईडी से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शंस ये हो जाएंगे, आप किसी और के फोन से क्लास ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे।
आपको जिस ईमेल आईडी से आपको ईमेल आईडी का उसमें क्या होता है ना, आपको कंडीशन दे दी जाएगी, आप ऐड कर सकते हो ओनली दिस। मान लो आपकी आईडी है किसी की rajesh@54@gmail.com, तो वो उसी आईडी से ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज किसी आईडी से ज्वाइन। ये कोई और आया है क्या अभी? एक सेकंड, मुझे मोबाइल से ज्वाइन करना है, तो मैं देखता तो रहता हूँ कम से कम। Sir, cameras are still deactivated by host. कैमरा तो डीएक्टिवेट कर रखा है ना मैंने, Yes. कैमरा तो ऑन कर ही नहीं सकता। सर एक अभी था, अभिषेक ठाकुर। जब इन लोगों का इलाज हो गया ना तो बस फिर सब कुछ आराम से स्मूथ चलता रहता है। अभी क्लास में सारी चीजें खत्म हो जाती है, हम उस पर पहुंच जाते हैं। इसके लिए ये सारे ये दोनों क्वेश्चन तो हो गए थे ना? यस Yes, सर, आपने sir. होमवर्क क्वेश्चंस 2 और दिए थे। होमवर्क क्वेश्चन और 2 दिए थे, उनको देखते हैं। ये दिया था ना? Yes, सर ये हो sir. गया था। ये हो ये गया हो था, गया था। ये हो गया था, ये दिया था। Yes, यस sir. सर। हाँ, ये दिया होगा। ये कितना आंसर आया है इसका? Sir, सर 14%. 14%। 14%। 14%। ओके, कितने लोगों का 14% आया? हैंड रेज करो जरा। ओके, दैट्स ग्रेट बेटा, काफी लोगों का आया 14%। मतलब MM टिंगा, अजय, सुनीता मेहता, साहिल पारस, काफी लोग हैं। दैट्स ग्रेट, आंसर यही होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, जैसे हम परसेंटेज ऑफ पी डायरेक्ट लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ पी। हमें किस में पूछ रहा है? परसेंटेज एरर इन पी पूछ रहा है ना? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। देखो फॉर्मूला क्या है, जैसे कि x में परसेंटेज एरर पूछ रहा हो, x में परसेंटेज एरर पूछे, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू a की पावर n और b की पावर m है ना? यस सर। अब Yes, देखो sir. परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू n, n मतलब क्या था, a की पावर जो थी वो आगे आ गई, a की पावर आगे आई थी ना, Yes, यस sir. सर। इनटू परसेंटेज एरर ऑफ x a m, b की पावर जो थी, b की पावर है ना, ये b की पावर जो है वो आगे आ गई, और परसेंटेज एरर इन b, यही किया है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे आपको ये डेरिवेशन, ये जैसे, चलो आपको डेरिवेशन से ही बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पर एरर निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी, ए की पावर, यस Yes, सर, sir. 3 into ए की पावर आ आ गई, इंटू डेल्टा ए अपॉन ए होगा, ये लिख सकते हैं कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम है Yes, कोई? यस sir. सर। नो लिख सकते? सर। अब देखो बी को, No, बी sir. की पावर आगे आ गई, बी की पावर आगे आएगी, Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन बी लिख सकते हैं, Yes, 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 sir. Yes, sir. sir. प्लस अब सी की पावर क्या है, 1 है। अरे सी की कोई पावर नहीं है तो सी पावर 1 है ना। ये जो वैल्यूज Yes, दी हुई है ना sir. बेटा, ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, जिसे बोलते हैं परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या दी हुई है, मतलब पता है पापा को, जैसे डेल्टा ए की वैल्यू दी हुई है, ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 दिया हुआ है एक्चुअली में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज एरर ऑफ ए, या तो ये बोलो या ये बोलो, दोनों एक ही चीज है। अब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये कहां से आया था, रिलेटिव एरर से। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, अरे जो एरर डेल्टा ए बाय ए। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, वही था ना रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव का था, परसेंटेज का क्या था, डेल्टा ए Yes. बाई ए इंटू 100। उसी Delta A फॉर्मूले by से into 100. उसी में से 100. फॉर्मूला आया है। देखो सी की पावर क्या है, 1, तो 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी One. प्लस, अब देखो डी की पावर क्या है, 1 इंटू डेल्टा डी बाई डी। One. अब इधर इतने तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, अब No, देखो sir. sir. परसेंटेज के लिए क्या किया हमने, हर टर्म में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज के लिए हर टर्म में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू परसेंटेज फॉर्म में। अच्छा ये डी आएगा ना, ये सी मैंने लिख दिया है, ये भी डी आएगा ना,
अब देखो इसकी वैल्यू क्या दिया है 1%, इसकी वैल्यू क्या दी है 2%, इसकी वैल्यू दी है 3%, इसकी वैल्यू दी है 4%। अब एक्चुअल में आंसर भी उसने परसेंटेज फॉर्म में पूछा है तो हम परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है ये क्या है परसेंटेज एरर इन पी है कि नहीं बेटा? ये Yes, परसेंटेज sir. एरर इन पी है। अब देखो 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए क्या है 1% है कि नहीं, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी क्या है 2% 2%. प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ सी क्या है 3%, 3%. 3 प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी क्या है 4%। 4%. अब क्या हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया ये 14%. 14%। ये आपका आंसर। समझ में आया किसी को कोई कंफ्यूजन? नो No, सर। ओके, नो सर। ये आपका जो सिस्टमेटिक वे से सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी दिया था आपको, Yes, sir. यस सर। ये एक ही बार परसेंटेज है, ठीक है। अब देखो Sir, 9%. 9% ऑप्शन इसके नहीं है क्या? तो इसका ऑप्शन है ही नहीं, 9% है ना आंसर, 9% ही है ना इसका आंसर। हाँ 9 ही है। Yes, sir. अब देखो इसने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है। ये देखो हमें जो परसेंटेज में दिया होता है ना, इससे एक चीज याद रखा करो हमेशा, ये जो वैल्यू है जैसे मास और लेंथ की दी हुई, ये वैल्यू हमेशा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 है। या फिर इसको आप शॉर्टकट वे में करना चाहते हो तो इसको सिंपली लिखो परसेंटेज एरर इन m दिया हुआ है। ऐसे ही ये क्या था 2 परसेंटेज एरर इन लेंथ। अब देखो अब हमें क्या पूछा है इसने, डेंसिटी में ही पूछा ना, डेंसिटी में एरर कितना होगा। तो डेंसिटी क्या होती है रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम L cube. एल क्यूब होता है। अब देखो मास ऐसे ही रहा, वॉल्यूम क्यूब हो गया, एल क्यूब हो गया। अब देखो अब ये वही वाली फॉर्मेट बन गई कि नहीं बन गई बेटा? देखो Yes, sir. ये Yes. वही इस क्वेश्चन में जो फॉर्मेट था, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मेट था वही वाली फॉर्मेट बन गई। यस अब सर। देखो अब देखो इसमें जो हम क्या इसको ये लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन रो इक्वल टू, अब देखो m की पावर क्या है 1 यस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m प्लस ये l की पावर क्या है 3, 3. अरे 3 है ना, Yes, sir. 3 Yes, sir. इंटू परसेंटेज एरर इन l, यही है ना। यस सर। अब देखो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m क्या है बेटा? देखो यहाँ पे 3% है, Yes, sir. 3%. यस सर। 3 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन l क्या है बेटा 2%, 2%. 2%. 2 यानी कि 3 प्लस 6 कितना हो गया 9%। 9. ठीक है, यस सर। किसी को Yes, कोई sir. कंफ्यूजन? No, नो सर। No, sir. sir. ओके देन अब आते हैं वर्नियर स्केल्स पे। अब अभी आपके जो टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, यही है कुछ लोग डिस्टर्ब कर जाते हैं, टॉपिक हो जाता है आज आराम से। खैर अगर हो सकेगा तो मैं मना कर दूंगा कि वर्नियर स्केल में से ना दे एग्जाम में, अगर हो सके तो कल अगर क्लास कर पाए तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं कर पाए तो बोल देंगे हम कि इस टॉपिक को एग्जाम में ना दे। अब देखो होगा क्या, ये आपको ये कौन सा वाला स्केल है, ये जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ना नॉर्मल स्केल, Yes, ये sir. वही स्केल है, यस सर। वही स्केल को जूम कर दिया है बस मैंने, और कुछ नहीं किया है। इस स्केल में जो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर, 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक इस एक खाने के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? 1 mm. 1 millimeter. 1 millimeter.
1 mm, हाँ मिलीमीटर, वो एक ही बात है, 1 मिलीमीटर होगी ना। अब मुझे ये बताओ कोई भी कि ये इस स्केल से हम मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, 1 एग्जैक्टली मिलीमीटर। 1 mm. एग्जैक्टली 1 mm. 1 मिलीमीटर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक खाने की जो डिस्टेंस है ना वो 1 mm है। अब हमसे कोई बोले नहीं मैं तो 0.5 mm भी मेजर कर सकता हूं, तो 0.5 mm के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसके जस्ट हाफ की डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस होगी 0.5 mm। लेकिन क्या आप परफेक्ट बता सके इसको, ये भी तो हो सकती है 0.507 mm, ये भी तो हो सकती है ना, Yes, sir. ये हो सकती है, लेकिन परफेक्ट आप कितना हो, परफेक्ट आप इतना हो कि मैं अगर इस लाइन से इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर मैं परफेक्टली नाप लूं तो ये मैं पक्का कह सकता हूं कि ये 1 mm है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल स्केल आपके हाथ में होता है, आपके स्कूल्स में जो आप यूज करते हो, उसका वो स्केल, वो रीडिंग जो उस स्केल से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम रीडिंग जिससे वो मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? काउंट। अब मुझे बताओ इस स्केल से लीस्ट मतलब सबसे कम रीडिंग क्या नाप सकते हैं? सबसे कम रीडिंग, सबसे 1 कम मिलीमीटर। सबसे 1 कम mm. रीडिंग वही नाप सकते हैं जो 1 एक खाने के, millimeter. अरे किसी भी खाने के बीच की दूरी देखो, दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस मिनिमम, जो सबसे छोटे खाने हैं हर उसकी पार्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर है ना। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया इस स्केल के लिए? 1 मिलीमीटर। ये समझ में आई मेरी बात? आप इतना Yes, sir. इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर पर। वर्नियर कैलिपर एक्चुअली होता क्या है कि ये छोटी छोटी चीजों के डायमीटर्स और डेप्थ और आउटर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, इन सारी चीजों को नापने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, आपने शायद स्कूल में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, Yes, sir. किया है ना? अगर जिसने किया sir. है, जिसने किया है उसको बहुत जल्दी फील आएगा। इसको बोलते हैं मेन स्केल। यहां से लेके ये जो यहाँ से है ना, ये सीधा सीधा ये वाला जो दिख रहा है यहाँ तक, ये जो अंदर वाला जो स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। और ये जो स्लाइड कर रहा है ना इस पे, ये जो स्केल है वो इसे ऐसे स्लाइड करता है, ऐसे इधर भी जा सकता है, इधर यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, और इधर यहाँ तक जा सकता है पीछे। ये ऐसे स्लाइड करता है, ये वाला, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, जो कि ऐसे स्लाइड कर सकता है, ऐसे 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 स्लाइड कर सकता है। Yes, sir. ठीक है, और इसको बोलते हैं स्क्रू क्लैंप। इससे इसको टाइट करते, जैसे हमारी रीडिंग ले ली, अब हम जैसे हमने इसमें कोई स्फीयर लगाया, मान लो कोई स्फीयर लगाया जिसका डायमीटर हमें नापना है। अब यहाँ पर लगा दिया उसको, स्फीयर को, अब यहाँ पे इसको टाइट करते हैं जिससे कि ये कभी ये इसको ऐसे स्लाइड कर सकता है ना, ये तो आगे पीछे ना हो जाए, जिससे कि डिस्टरबेंस ना आ जाए। और ये होते हैं हमारे जॉज, इनको हम आउटर डायमीटर के लिए यूज करते हैं और इनको करते हैं इंटरनल डायमीटर्स के लिए। इनके क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, एक्चुअली में ये वाली साइड फंसती है उसके अंदर। जैसे कि मान लो एक सिलेंडर है ऐसा वाला, एक सेकंड, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, अंदर से हॉलो है, तो इन दोनों जॉज को ना इसके अंदर घुसा देंगे और ऐसे चौड़ा खोल देंगे पूरा। जितना वो इन दोनों के वॉल्स पर टच हो जाएगी, ये वाली साइड वॉल पर टच हो जाएगी, ये वाली साइड भी वॉल पर टच हो जाएगी, तो ये जनरली ये वाली जॉज जो होती है यूज की जाती है इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए, और ये वाली जॉज की जाती है आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए। इसके पार्ट समझ में आए आप लोग? और ये जो है ना, ये वाला पीछे जो दिख रहा है आपको कीला टाइप का, ये दिख रहा है, ये जनरली यूज किया जाता है Yes, डेप्थ sir. को। ये डेप्थ को मेजर किया जाता है। जैसे कि कोई वीकर है, यहाँ पे कोई वीकर रखा हुआ है, तो स्केल को ऐसे ऊपर से ऐसे इस वाले साइड को डालते हैं इसमें, और उससे हम डेप्थ को नाप पाते हैं। वीकर हुआ, कोई ग्लास रखा हुआ है, स्टील का ग्लास है या कोई वीकर रखा हुआ है, उसकी डेप्थ अगर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में नापनी है तो इसका यूज करते हैं, जिसको हम ये वाले, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम उसके लिए यूज करते हैं। अब देखो इसका ये भी लिखा होगा शायद, हाँ, किस लिए मेजर करते हैं, यूज टू मेजर लेंथ, विड्थ, हाइट ऑफ एनी स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट। स्मॉल रेगुलर मतलब छोटे, और रेगुलर मतलब जैसे पेन है, पेन रेगुलर, यहाँ से टूटा हुआ दो पार्ट में ना हो ये पेन। रेगुलर मतलब
कंटिन्यूटी है, ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूटी है, सेम सेम ऑब्जेक्ट है। अब ये मीजर, एक और मीजर होता है ये डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और स्फीयर, और ये क्या मेजर करने के लिए, डेप्थ ऑफ द बीकर और ग्लास और इंटरनल डायमीटर। यही मैंने बताया अभी आपको कि लेंथ, हाइट छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। ये ऐसा नहीं कि आप रूम की डायमेंशन नापने के लिए इसको यूज करो, रूम की डायमेंशन नहीं नाप पाएगा ये, समझ रहे हो, छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके पार्ट समझ में आए आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Clear. sir. अब देखो इसकी ये कैसे मूव कर, जैसे मैंने ये बताया था ना कि ये वाला जो वर्नियर स्केल है वो इस पे ऐसे रोटेट, ऐसे मूव करता है, ऐसे ही तो मूव करता है, ऐसे ही तो मूव कर रहा है, Yes, sir. Yes, sir. पीछे जा रहा है, Yes, पीछे sir. जा रहा है Yes, और sir. आगे जा रहा है ना। Yes, तो ये sir. होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ खाने होते हैं, ऐसे ऐसे करके लाइंस होती है, वर्टिकल लाइन, और इसमें भी कुछ वर्टिकल लाइंस होती है। अब होता कंसेप्ट क्या होता है इसका मेन, कि इसके मान लो इस एक पार्ट को हमने जूम करके यहाँ बनाया, और इसमें इसका भी एक पार्ट है, इसके जो खाने हैं ये भी है। अब देखते हैं हम इसको पूरा जूम फॉर्मेट। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको मेन स्केल है, और नीचे वाला जो दिख रहा है आपको वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब यहां से Yes, देखो sir. ये ऊपर वाले के जो 10 mm दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है 5 mm 10 mm, तो यहां से देखो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक 10 खाने हैं इसके। अब देखो वर्नियर स्केल की क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ तक डिस्टेंस तो सेम है ना, देखो इस लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस तो सेम है, चाहे वो वर्नियर स्केल हो चाहे मेन स्केल हो, इस लाइन तक बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अरे देखो ये 10th डिवीजन को छोड़ दो इस मेन स्केल को, इसके 9 डिवीजन है, मेन स्केल में 9 डिवीजन है ना, ये वाले यहाँ से यहाँ तक 9 ही है Yes, ना। sir. Yes, अब yes, इस yes, sir. वर्नियर स्केल के क्या है, 10 डिवीजन है कि Yes, नहीं? sir. तो क्या Yes, sir. क्या ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 9 मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। Yes, sir. किसी को Yes, sir. कंफ्यूजन इस बात में? yes, sir. इस बात में सब सेटिस्फाई है कि हाँ 9 डिवीजन ऑफ Yes, वर्नियर sir. स्केल है, वो 10 डिवीजन ऑफ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, वो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के इक्वल है, ठीक है। अब देखो Yes, अब yes, यहाँ sir. से क्या करेंगे हम, Sir. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकालेंगे, वो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जनरली निकाल लो या फिर मेन स्केल निकालो, कुछ भी निकाल लो। देखो यहाँ पर ये मैंने जैसे लिखा है कि 10 वर्नियर यूनिट, इसमें यूनिट कर लिया है, इसको डिवीजन बोल सकते हो आप। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अरे यही है ना, देखो मैंने इसको पहले लिख दिया, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसने क्या किया है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। चीज तो एक ही है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप लोग समझ में आया कि Yes, तोते उड़ it's गए? clear totally. Sir, आगे नहीं हाँ? समझ में आया, समझ आ रहा है. नहीं समझ में आया तुरंत से बताना, मैं समझ आ दोबारा रहा है। बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि हम पूरा सिलेबस आज ही खत्म करें, जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। पूरा कर देंगे समझ में कुछ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं, जीरो रिजल्ट रहेगा। मैंने पढ़ाया कुछ भी समझ में आया, जीरो रिजल्ट। मैंने कम पढ़ाया समझ में आया तो एटलीस्ट उसमें से 2 क्वेश्चन फंसे, 2 क्वेश्चन आप करेक्ट तो करके आओगे, समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. तो हमारा Yes, sir. मोटो ये नहीं है कि हमें सिलेबस भगाना है, भगाने के लिए हमारे पास 1.5 ईयर है। एक बार हम स्पीड पकड़ गए ना, बेस क्लियर हो गया ना, तो स्पीड भी पकड़ेंगे हम, तेजी से भी पढ़ेंगे आगे इन फ्यूचर हम तेजी से भी पढ़ेंगे, क्या दिक्कत। अब 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू, या एमएम में ले लो 9 mm ऑफ मेन स्केल। अब देखो इसमें तो क्लियरली दिया है ना, इसमें तो क्लियरली दिया था ना कि यहाँ पे 9 mm है, यहाँ तक 9 mm हो रहा है, 9 डिवीजन तक 9 mm हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ के एक बीच देखो यहाँ पे मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे mm नहीं लिखा है,
यहाँ पे Yes, mm लिखा है, यानी कि 9 mm जो है मेन स्केल का वो इसके 10 डिवीजन के इक्वल है। तो क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि इसके एक डिवीजन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? लेस देन 1 मिलीमीटर। लेस देन 1 mm। बिल्कुल बिल्कुल लेस 9 देन by 1 10। मिलीमीटर। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये जो 10 वर्नियर स्केल जो थे वो 9 मेन स्केल के इक्वल थे। यस Yes, सर। sir. तो क्या वन वर्नियर स्केल जो डिवीजन होगा वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन के होगा? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये चीज पक्का समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो काम क्लियर हो गया हमारा। फिर अब हमें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ में आ गया कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन, जो जनरली वर्नियर स्केल जो होता है जनरली क्वेश्चन में अलग। अभी हम इसका मेन कंसेप्ट, अभी हम इस वर्नियर जो जनरली आप कॉलेज में कहीं पे यूज करते हो ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही केसेस होता है, लेकिन हम क्वेश्चंस जो देता है वो कभी कभी घुमा के भी दे देता है। तो हम उस कंडीशन को भी पढ़ेंगे कि अभी कभी घुमा के दे दे तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वो 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। ये समझ में आ गया इतना? यस सर। यस किसी को या Yes, sir. इस वाले इसमें कोई कंफ्यूजन? No, नो no, सर। sir. ठीक है। अब देखो, जो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस के 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो, मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन एक्चुअली में क्या होता है, देखो अब आपको फील देता हूं इसका मैं। ये है आपका, मैंने 1 mm को एक्स्ट्रा जूम कर दिया इसको। अब मैंने इस वाले पार्ट को जूम किया है, बेटा देखो मैंने क्या किया है, एक ओनली इस वाले पार्ट को जूम किया है। ये देखना आप, ये 1 मिलीमीटर है मेन स्केल का। किसका है ये? मेन स्केल का। अब देखो, Scale. जो वर्नियर स्केल से जो चिपका हुआ है वो इससे थोड़ा सा तो कम होगा ना? Yes, sir. यस सर। क्योंकि हमें इसका रीडिंग ये नहीं पता है कितना है, ये नहीं पता कि कितना है, लेकिन ये इससे कम होगा ये जरूर पता है, ये जरूर पता है। तो क्या अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये अगर डिस्टेंस पता चल जाए, क्या हम सबसे कम रीडिंग ये डिस्टेंस ही ले सकते हैं? जैसे मान लो Yes, यस sir. सर। मान लो ये डिस्टेंस हमें अगर पता चल जाए, जो भी डिस्टेंस होगी, क्या हमारी लीस्ट काउंट इसके लिए यही रीडिंग होगी? सबसे छोटी sir. रीडिंग, सबसे छोटी रीडिंग हम इनके डिफरेंस के इक्वल ही ले सकते हैं ना, सबसे छोटी रीडिंग इस डिफरेंस यस के इक्वल। सर। तो ये डिफरेंस कैसे निकलेगा? ये डिफरेंस कैसे निकलेगा? डिफरेंस कैसे निकलेगा? देखो, इस वाली मेन स्केल के एक डिवीजन में से 1 MSD में से अगर हम 1 VSD माइनस करते हैं, भाई इस डिस्टेंस में से यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है, उसमें से अगर इसकी डिस्टेंस को अगर माइनस करते हैं तो क्या ये डिस्टेंस आ जाएगी? यस सर। Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस आ रहा है सर। आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितनी है? 1 mm। या फिर हम ये बोल सकते हैं 1 SD। 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है मेन स्केल के। Yes. अब यहां तक क्या Yes, है? sir. 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो यहां से जो यहां की डिस्टेंस है, क्या वो ये होगी 1 MSD माइनस 1 VSD? होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसी जो हमने लिखा है, ये डिस्टेंस निकाली है, इसी को हम बोलते हैं लीस्ट ऑफ वर्नियर स्केल। यही कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम वर्नियर स्केल के लिए लीस्ट काउंट निकालने के लिए समझ में आएगा, जो आप फील अभी आपने लिया है। लीस्ट काउंट होता क्या है? 1 MSD माइनस के 1 VSD। क्यों होता है मैंने आपको बताया, 1 MSD माइनस 1 Yes, VSD क्यों sir. होता है? अब देखो 1 MSD क्या है? 1 MSD 1 mm है इसके लिए। 1 mm. Yes, sir. यस सर। 1 mm। 1 MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन के बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 mm ही है ना, 1 यहाँ पे mm. लिखा यस हुआ है। सर। Yes, sir. 1 mm माइनस के। अब देखो यहाँ से क्या निकाला है हमने? 1 VSD क्या निकाला है? 9/10 MSD निकाला है ना। Sir, point. यस Yes, सर। sir. 1 वर्नियर Yes, स्केल में sir.
9/10 यानी कि 0.9 बोल सकता हूँ मैं इसको। Yes, Yes, sir. अब 0.9 mm बोला है मैंने इसको, तो लीस्ट काउंट क्या आ गया इसका? 0.1 0.01 सेंटीमीटर। Yes. 0.1 mm में आएगा, 0.01 सेंटीमीटर में आएगा। जो जनरल वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. डन है? अब देखो, अभी क्लास आगे थोड़ा सा चला लें क्या? Yes, sir. एक लेक्चर तो वैसे भी लगना ही है इसमें आगे, या फ्रेंड करें क्लास को? बताओ आप लोग, 47 लोग हैं। फ्रेंड करते हैं। चलो 11:30 कंटिन्यू रखो। ठीक। सर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू रखो। लेकिन क्लास में मिलना तो फिर भी पड़ेगा, एक लेक्चर तो फिर भी चाहिए इसके लिए बेटा, ये तो है। चलो इस कंसेप्ट वर्नियर के उसको लीस्ट काउंट को खत्म कर लेते हैं, बस इस स्लाइड को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एंड कर देंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नींद तो नहीं आ रही किसी को? No, सर। No, sir. अब देखो, अब हम कंसेप्ट देखते हैं। पिछले वाले वर्नियर कैलिपर में क्या था बेटा, कि जो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल थे वो क्या थे? 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल था, यही था ना? यस सर। Yes, sir. अब किसी प्रॉब्लम में आ गया, किसी क्वेश्चन में, अदर क्वेश्चन में आ गया कि भाई हमारे 100 डिवीजन ऑन मेन स्केल है, वो हमारा 105 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। तो भाई इसके लिए हमें दोबारा से ड्राइव उसी तरीके से करना पड़ेगा, मेन स्केल डिवीजन ये करके वो करके। तो इसके लिए क्या एक ऐसा कुछ बना सकते हैं, फॉर्मूला बनाना है, जैसे मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के कितने 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 इक्वल हैं दोनों के, उन वैल्यूज को पुट करें और सीधा लीस्ट काउंट आ जाए। क्योंकि इतना दिमाग हम Yes, sir. एग्जाम में नहीं लगाएंगे ना, एग्जाम में 2 मिनट लगते हैं क्वेश्चन के लिए। Yes, sir. 2 मिनट मिलते हैं तो हमें कुछ फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि जो n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो इक्वल है m नंबर ऑफ मेन स्केल के। अब m इसके लिए क्यों लिया गया है पता है आपको? क्योंकि मेन स्केल में m आता है और इसमें भी m आता है, तो हमको याद रखने में इजी रहता है। आई बात समझ में? ये जो n है ना, Yes, इसके लिए जो पिछले वाला प्रॉब्लम है उसमें 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, तो ये m की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई? m की वैल्यू हो गई। और n 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है, तो ये वैल्यू होगी n की। ये समझ में आ रहा है? मैंने इस न्यूमेरिक वैल्यू को हमने वेरिएबल्स फॉर्म में ले लिया यहाँ। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है भाई। फॉर्मूला ड्राइव क्यों करना है कि हमें मान लो आज एक प्रॉब्लम में ये दे दिया, या किसी प्रॉब्लम में ये दे दिया कि भाई 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 12 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो भाई इसके लिए फिर हमें दोबारा से पूरा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, झंझट काटते हैं सबका। इसीलिए इन चीजों को जो 11 और 12 है ना, ये 11 और 12 है, इनको वेरिएबल फॉर्म में ले लिया। हमने क्या किया कि m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो हमने क्या किया था, अब देखो m और n की फॉर्म में ले लिया, तो 1 डिवीजन ऑफ, क्या बोलते हैं सॉरी, अब हमने जब इसकी फॉर्म में ले लिया, ये वाला देखो, n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब हमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग चाहिए, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग चाहिए, तो इस m के अपॉन में n को पहुंचा दिया। अरे पिछले वाले में क्या किया था हमने, पिछले वाले में यही ना किया था कि इस 9 को इस Yes, 10 के sir. नीचे पहुंचाया था, तब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग मिली थी हमें कि 9/10। भूल गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे No, sir. जस्ट अभी क्लास में हुआ था, भूल भी गए क्या? No, No, sir. sir. No, sir. हाँ, तो हमने क्या किया, m/n इंटू MSD किया। अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, 1 VSD इक्वल टू m/n MSD। अब अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि लीस्ट काउंट करना है 1 MSD माइनस के 1 VSD, ये था ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये वाला अब देखो 1 MSD को ऐसे कैसे रखा, माइनस 1 VSD हमने क्या निकाला है, m/n इंटू MSD निकाला है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब जब m/n इंटू MSD हमने यहाँ पे किया, तो क्या किया, 1 MSD कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या है 1 माइनस m/n। ये हमारा रामबाण फॉर्मूला।
इसको बोलते हैं ना स्टार। क्यों बोलते हैं भाई? अब इस फॉर्मूले को हम पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें तो, जिसमें हमने बोला था कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यही था ना पिछले वाले में, उसमें वर्नियर कैलिपर में। Yes, sir. यस सर। अब 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एम मतलब ये वैल्यू किसकी है? एम की। और रेस्ट वैल्यू किसकी हो गई? एन की। अब इस फॉर्मूले में जरा अप्लाई करके देखो, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD। 1 MSD क्या था? 1 mm था ना? 1, अरे Yes, ये sir. स्केल डिवीजन 1 mm था, तो इसको 1 mm ही लिख देते हैं ना। 1 mm इंटू 1 माइनस एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू 9 है ना? Yes, 9 sir. और एन की वैल्यू क्या है? 10। 9/10 10. क्या आ गया? 0.01। 0.1 सॉरी, इसमें 0.1 आएगा, सॉरी 0.1 mm. 0.1 mm में आएगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा 0.01 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? मतलब ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा। अब हमें कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, 100 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 105 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, हम सिंपली आंख बंद करके क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ ये इतना आता है कि जो मान लो इसने दे दिया कि उसमें देगा कि एक मेन स्केल डिवीजन के कितने वो हैं। मान लो उसने दे दिया 1 mm मेन स्केल का डिवीजन है, और 100 डिवीजन जो है उसके, मान लो मेन स्केल के 100 डिवीजन है, ये वाला क्वेश्चन 100 डिवीजन उसके मेन स्केल के हैं, और वर्नियर स्केल के किसके इक्वल है? 105 के। तो सिंपली इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। अब हमें वो पीछे वाला प्रोसेस नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है फॉर्मूला ड्राइव करने का फायदा? Yes, sir. लिस्ट काउंट इजीली निकल जाएगा। लिस्ट काउंट इजीली निकल। अब जब हमने लिस्ट काउंट निकाल ही लिया है, तो एक्चुअली में हम लोग फाइनली किस पे जाने वाले हैं? रीडिंग पे। हमें मेन मोटो क्या है हमारा? रीडिंग निकालना। अब देखो टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं। टोटल रीडिंग, एमएसआर का मतलब है मेन स्केल रीडिंग, वीएसआर का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग, वीएस का मतलब वर्नियर स्केल, ठीक है। एमएसआर प्लस वीएसआर, एमएसआर मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इस चीज को हम प्रॉब्लम से समझेंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, वैसे आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन जब क्वेश्चन में करा दूंगा ना, कल इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर इस पर क्वेश्चन करा दूंगा ना, आप तुरंत समझ जाओगे इस फॉर्मूले को कि इसका फीलिंग क्या है, कि मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर द वर्नियर स्केल। इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को नहीं बता रहा था आपको कि ये जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होगी आपके पेट में दर्द करेगा ये फॉर्मूला, कि पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है ये वाला फॉर्मूला। और जैसे ही, और अभी इतना टाइम नहीं है कि हम क्लास बता सकें, जैसे इस क्वेश्चन को या फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जैसे आप कर लोगे ना, तुरंत वो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा? कुछ बताना चाह रहा हूँ। Yes. तो Yes, आप ये चलो मान के, Sir. Yes, sir. आप ये मान के चलो हमें यहाँ तक पढ़ाया गया, यहाँ तक पढ़ाया गया है, इसको मानो ही मत कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया, ये वाला फॉर्मूला मान के चलो ही मत कि ये वाला पढ़ाया। हमने पढ़ाया कहाँ तक? यहाँ तक पढ़ाया है बस, ठीक है। yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को। आज की क्लास एंड करते हैं। आज इस बच्चे ने, ये तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गए हमारे बीच में, उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दिया। नहीं, मैं सोच के आया था आप लोगों को आज कंप्लीट करा देता इस चैप्टर को, तो अच्छा रहता, पर कोई नहीं, इनसे डिमोटिवेट नहीं होना है। ये लोग वही हैं जो रास्ते में ईंटें पड़ी रहती है ना, आप कभी भी रास्ते में जाते हो, ईंट पत्थर कुछ पड़े रहते हैं जिनसे हमें ठोकर लग जाती है, कभी कभी होता है ना। Yes, sir. Yes, तो ये sir. वही है, रास्ते के रोड़े हैं ये, इनसे डरना नहीं है, इनको लात मार के बगल को कर देना है बस, और कुछ नहीं ज्यादा। और कभी कभी अगर जूते नहीं पहने हो, चप्पल पहने हो, तो लात भी नहीं मारो, उनको फलांग के साइड से निकल जाओ या उनको ओवर इग्नोर मार दो, बस ये होगा। पर इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे हम, बिल्कुल कोई अदर कोई ज्वाइन कर ही नहीं पाएगा, इसका सॉल्यूशन भी निकालें, डोंट वरी। तो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोग ने संयम रखा, हिम्मत रखी उसको इग्नोर करने में। Thank you. नहीं 50 मतलब 60 तक लोग ज्वाइन हुए थे और 52 रह गए। कितने लोग, सोचो उन 2 लोगों की वजह से ना, कितने लोग भागे, 2 या 3 लोग जो भी थे डिस्टर्बिंग एलिमेंट, सब 6 है वो टोटल। हैं सर 6 है वो। 6 लोग हैं। यस सर। तो उनके नाम कुछ आपने नोटिस कर पाएंगे? एक बार मुझे नाम मेंशन करा देना तो मैं उनकी वाट लगवा सकता हूँ। यस सर। नाम करता बताओगे आप एक बार?
सर सर डेविल बाबा। क्या? सर कोई मलंगी। सर डेविल बॉय। मैसेज में टाइप करोगे, अभी तो वो कोई नहीं है उनमें से। आप एक बार मैसेज में टाइप करो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए उसमें शेयर करना। डेविल बॉय, मैंगी बॉय, ये हर्ष ठाकुर भी है क्या? हर्ष ठाकुर नाम का भी है क्या कोई? यस हर्ष ठाकुर। ओके, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए और मैंने स्क्रीनशॉट को अपनी मैनेजमेंट को शेयर कर दूंगा। वो कुछ न कुछ जो भी कर सकेंगे, या फिर आप लोगों का फिर वही हम सोच रहे हैं ना कि प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आपके पापा के फोन में आपकी आईडी लॉगिन है और आपके पापा मान लो घर से बाहर है या कहीं काम करने गए हैं या कुछ भी करने गए हैं, तो ये कोई मिलांगी बाबा भी है क्या कोई? यस सर। ये अभिषेक नाम का भी है क्या कोई? अभिषेक नाम का यस COC Yes, अभिषेक। यार प्रॉब्लम डर ये भी होता है ना कि हमारा नॉर्मल किसी और के नाम की वजह से कोई और टारगेट ना हो जाए। ये नो भी तो है, सर, जब से close हो गए थे सर उसके बाद ज्वाइन हुए थे ये बच्चे। जैसे ये अभिषेक और ये COC डोनेशन, ये भी है क्या कोई? यस सर। यस सर, yes, sir, पिछली बायो क्लास में आया था क्लास वो में भी भी। आया था। कौन सी क्लास में? बायो की पिछली क्लास में। ओके, ठीक है, मैं इन सबका कल बात करते हैं, मीटिंग रखते हैं इस वाले इशू पे आपके पे, और कोशिश करते हैं इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, और ऐसा कुछ भी अवंती फेलोज की साइड से नहीं हो रहा है, इतना याद रखिएगा। आपके मान लो किसी के पेरेंट्स क्लास में देख रहे हो मीटिंग को, या फिर देख रहे हो कैसे कौन पढ़ाते हैं क्या करते हैं, तो इस चीज को उनसे बोल दीजिएगा कि ये कुछ लोग फ्रॉड हैं। और हर चीज में थोड़ा सा मतलब फ्रॉड तो होता ही है स्टार्टिंग में। आपकी अभी क्लास, हमारे 12th वाले बैच में कोई घुस ही नहीं सकता ना, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता, 12th वाले का ऐसा कर रखा है। तो अभी आपका इनिशियल है, इनिशियल में थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमें भी ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स पता होती हैं। और होता ये है कि आपका, हम लोग ओपन इसलिए रख रहे थे अभी तक आप लोगों को कि आपके घर में मान लो एक फोन है या दो फोन है, आपका एक फोन घर से बाहर है जिसमें आपकी आईडी लॉगिन थी। अब जब तक उस फोन में या तो आपको पासवर्ड याद हो अच्छे से, उस पे भी उस फोन में ना जब आपका लॉगिन करोगे ना, तो उसमें यस करने के लिए एक नोटिस पॉपअप विंडो खुलती है उस फोन में जिसमें आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है। जब तक उसमें यस नहीं करोगे तब तक आपका ईमेल आईडी किसी और डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन कर देंगे कि आप उसी ईमेल आईडी से ज्वाइन कर सकते हो जिससे वो होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर हम वही कर पाएंगे, फिर कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद कोई भी फ्रॉड बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, ओनली आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और जिसको एक बार ब्लॉक कर दिया फिर वो आएगा भी नहीं, आ भी नहीं पाए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, तो हम बेस्ट जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालने की। अब हम कोशिश करेंगे शायद कल आपकी क्लास रख दें, छोटी सी क्लास रखते हैं जिसमें कि ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर कंप्लीट हो जाए, अगर हो सका तो। अगर नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट मंडे को ही मिलेंगे ना अब तो अपन लोग। यस सर। Yes, सर sir. नेक्स्ट मंडे। या फिर नेक्स्ट मंडे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, Yes, और sir. जो नोट्स दिए Yes, हैं sir. अभी आपको, जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी उनको सॉल्व करके और नोट्स को अच्छे से पढ़ के एग्जाम दीजिएगा, और ऑनेस्टी के साथ में। ऐसा भी नहीं आप गूगल कर रहे हैं, गूगल करोगे आप किसको धोखा दे रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हो, बस और कुछ नहीं। आप ऑनेस्ट जीरो आए, ऑनेस्टी के साथ जीरो लेके आओ, बस इतना जानते हैं हम। क्योंकि जीरो लाओगे अगर ऑनेस्टी के साथ में, आप एक न एक दिन 20% पे पहुंचोगे, 30% मार्क्स पे पहुंचोगे, 40%, 50%। आप गारंटीड नीट नहीं तो कोई और एग्जाम, नीट का मेन एडवांस कुछ भी, जो कुछ ना कुछ एग्जाम आप गारंटी, एक बार ऑनेस्टी लाइफ में बन गई ना तब सेट हो फिर। अब बोर्ड में भी एग्जाम अच्छा रिजल्ट लाओगे और हर एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाओगे। इसलिए ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को धोखा देना मत सीखो। ये जो चीटिंग करके, जैसे मैंने एग्जाम दिया और चीटिंग करके कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ? किसको शो कर रहा हूँ सामने? किसको शो कर रहा हूँ? एग्जाम मुझे नहीं देना है, डॉक्टर मुझे नहीं बनना है, मैं बीटेक कर चुका हूँ, मैं इंजीनियर बन चुका हूँ, तो डॉक्टर आपको बनना है। इसलिए ऑनेस्टी अपने साथ दिखाओ। समझ रहे मेरी बात को? तो ये नहीं करना है कि किसी चीट कर लिया या कुछ भी कर लिया। आप खुद से दो एग्जाम और अच्छे से दो, कहे भले ही जीरो मार्क्स आए, अरे जीरो आएगा, अगली बार आप ये तो देखोगे कि कहाँ कहाँ मैंने गलती की,
उन गलतियों को सुधारोगे, अगले ये गारंटेड है जिसका इस एग्जाम में 0 आया, अगर वो मेहनत करेगा उस 0 के लिए तो अगले एग्जाम में उसका 0 नहीं आएगा। मेरे भी 0 आए हैं, मेरे भी कई बार 0 आए, लेकिन उन 0 को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले गया कि नहीं अब तो मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। होगा होगा जरूर होगा। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. उसको पॉजिटिव, उसको एज अ चैलेंज लेना है मैं कि 0 आए तो आए, कैसे अगली बार 0 नहीं आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए 0 नहीं आने देना। और हालांकि 0 नहीं आएगा, आप वो अभी 41 बच्चे, 41 हो या 42, 0 किसी का नहीं आएगा, ये गारंटेड है। ठीक है? Yes, sir. लेकिन तुक्का मत मारिएगा, आप जो समझ में आ रहा है उसी को करिएगा, तुक्का नहीं मारना। तुक्का नेगेटिव मार्किंग, देखो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया, नहीं किया कोई क्वेश्चन तो आप उस क्वेश्चन से 0 मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन से, लेकिन आपने अगर गलत कर दिया ना उसको -1 मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग इतना तो मैथ आप अच्छे से समझते हो, -0 इज ग्रेटर देन -1, 0 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है? Yes, sir. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, अच्छे से और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, संडे एग्जाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Assignment कब तक मिलेगी? थैंक यू सर। यू वेलकम टू ऑल बेटा, और थैंक यू सो मच, आप 15 मिनट लेट तक रुके मेरे साथ। Sir, assignment कब तक मिलेगी? असाइनमेंट बेटा कल कोशिश करता हूँ, कल आपको शेयर करवा दूँ। यस सर। ठीक है? Okay, sir. नोट्स तो आप लोगों के साथ शेयर हो ही गए हैं। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो कल मैं कोशिश करता हूँ कल जल्दी से जल्दी आपको असाइनमेंट शेयर करवा दूं, जिससे कि आपकी भी थोड़ा स्टडी स्मूथ हो जाए। ठीक है बेटा, पढ़ो अच्छे से, सोना नहीं है, कोई भी 12-1 बजे से पहले मत सो। अरे डॉक्टर, एक बार कॉलेज मिल गया, आराम से सो के पढ़ाई करना, आराम से ऑपरेशन करना, दवाइयां देना, कुछ भी करना। अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी, एक आपकी की तरह नीट इसी से अवंती फेलो से ही, उन्होंने नीट की प्रिपरेशन की, तब ये किसी मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही हैं। तो अभी हुआ क्या, हमारे नीट का अवंती फेलो का डिपार्टमेंट भी था उधर ही, तो उनके किसी एक डिपार्टमेंट के, हमारे अवंती फेलो के एक बंदे को एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो वो उस हॉस्पिटल में गए जिस हॉस्पिटल में हमारी स्टूडेंट वर्क करती थी, कि MBBS कर रही थी, पढ़ रही थी। तो जैसे उनको पता चला कि हम, जैसे वहां जहाँ पे टीम रहती है, वो लोग अपनी टीम को ही कांटेक्ट करें, क्योंकि वहां पे फैमिली वाला कोई है नहीं। तो वहां पे और 2-3 टीचर पहुंचे, तो उन लोगों को पता आप कौन है, सर हम टीचर हैं साथ के। तो उसने पूछा कि कहाँ से, कौन सी कोचिंग के, अवंती फेलो। अरे सर उसका पढ़ा हुआ तो मैं ही स्टूडेंट हूँ। उस बंदी ने ना, मतलब एक स्टूडेंट थी, फीमेल थी वो, तो उसने इतना अच्छे से सारी चीजें इतने अच्छे से की ना, और टीचर्स जो आके बता रहे थे या क्या फील कर रहे थे, वो हमारी स्टूडेंट ऐसी ऐसी जगहों पे अभी भी MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, IITs में भी हैं, NITs में भी हैं। तो आप लोग भी जाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। हम भी यही चाहते हैं आप लोग जाएं, और हम लोग कभी न कभी न चाहते, मतलब हम ऐसा ना हो कि हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, हालांकि किसी को भी ना जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छी जगह पहुंच जाओ, यही हमारा गोल है। और यही हम लोग ट्राई कर रहे हैं, रात को 11 बजे 12 बजे आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब भी कोशिश कर रहे हैं, यही ट्राई कर रहे हैं आपको अचीव करवाने की। ठीक है? तो डिमोटिवेट कभी नहीं होना, पढ़ते रहना है, बस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, Thank you, sir. गुड नाइट, वेरी Good night, वेरी sir. गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, गुड नाइट। यू वेलकम, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।